मगर तभी प्रिंसेस बीच में आकर लिनकॉन्ग के अटैक को रोकने लगी। इसमें उसके हाथ बुरी तरह से कट गए थे, जो देख ज़ाओचिन के साथ साथ लिनकॉन्ग भी शॉक हो गया। अब इस नजारे को देखकर ज़ाओचिन को अपने पास लाइफ की कुछ बातें याद आने लगी, जहाँ पर यूजिन नाम की बंदी ने ज़ाओचिन को प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पर एक पावरफुल कल्टिवेटर ज़ाओचिन को मारना चाहता था, लेकिन यूजिन एक खतरा उठाने के लिए तैयार हो गई। उसने मरने से पहले ज़ाओचिन से कहा था कि प्लीज मुझे कभी भूलना मत, और आज यूजिन जैसे युन भी ज़ाओचिन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। यहाँ पर युन ने लिनकॉन्ग की स्पीयर को ब्रेक कर दिया था, जो देखती साथ ही वो बंदा गुस्से में अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। हालांकि स्काई स्वैलोवर ड्रैगन कुछ कर पाई, इससे पहले उस पर अटैक हो गया। दरअसल ज़ाओचिन ने हावी बो का यूज करके उस ड्रैगन को मार दिया था, जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल ज़ाओचिन हावी बो को चला सकता है, ये बात पहला एक सीक्रेट थी, लेकिन सभी लोग अभी सच्चाई को जान चुके थे। साथ ही ज़ाओचिन बड़े ही कूल अंदाज में युन से कह रहा था कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद ये लोग पैलेस से दूर एक ब्रिज पर पहुंच गए, मगर तभी इनके सामने ओल्ड मॉन्स्टर आ जाता है और ज़ाओचिन से कह रहा था कि मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। और इतना कहते साथ ही उस ज़ाओचिन को लेकर सीधे उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है। अब उन दोनों के वहाँ से भागने के बाद थोड़ी देर में पैलेस के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर शिव को पता चला कि ज़ाओचिन तो हावी बो का यूज कर सकता है, यानी कि उसके आधे मसले तो रिजॉल्व हो गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर लिनकॉन्ग आकर बताने लगा कि ज़ाओचिन ने हावी बो को चुराने की हिम्मत की है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे पनिश किया जाए। मगर इस बार शिव ने ज़ाओचिन को सपोर्ट किया। वो कहने लगी कि ज़ाओचिन ने मुझसे परमिशन ली थी, क्योंकि ज़ाओचिन हावी बो को आसानी के साथ यूज कर सकता है। अब ये सुनकर लिनकॉन्ग और उसके साथियों को बहुत बड़ा झटका लग गया। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने ज़ाओचिन को गलत समझ लिया, वो बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि लिनकॉन्ग के दिल में अभी भी शक था। वो कहता है कि अगर ज़ाओचिन के पास डिवाइन एबिलिटी थी तो उसने इस बारे में पहला क्यों नहीं बताया। तो यूनो से बताती है कि ज़ाओचिन को शो ऑफ करना जरा भी पसंद नहीं। और रही बात तुम्हारी, तुम तो अपनी छिपकली पर बैठकर खुद को राजा समझते थे। जो सुनते साथ ही लिनकॉन्ग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे ड्रैगन को छिपकली मत बोलो, वो 3rd रैंकिंग का हेवनली ड्रैगन था, मगर उसे ज़ाओचिन के हाथों मरना पड़ा। तभी शिव से कहती कि चलो अब इस मसले को यहीं पर खत्म कर दो। तो लिनकॉन्ग भी उसकी बात मान गया। वही दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर ने ज़ाओचिन से एंशिएंट बुक के सारे पन्ने ट्रांसलेट कर लिए थे। उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास काफी गजब की मार्शल आर्ट और हावी बो को हैंडल करने की एबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे यहाँ से बिलोंग करते हो। खैर ये पास्ट की बातें मैटर नहीं करती, हमने तो फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। उतने में ही शिव और युन वहाँ पर पहुँच गए। ओल्ड मॉन्स्टर तो हावी बो उसके हवाले करके वहाँ से चला गया। यहाँ पर शिव को लग रहा था कि शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा, मगर इन दोनों ने तो तुरंत ही इस बात के लिए मना कर दिया। उन दोनों के मुँह देखते ही शिव को समझ आ गया था कि ये लवर तो हो ही नहीं सकते। साथ ही शिव ज़ाओचिन से कह रही थी कि तुम हावी बो को चला सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे पैलेस में ही रुक जाओ, तुम्हें एक हायर पोजीशन दी जाएगी। हालांकि ज़ाओचिन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। जो सुनते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर ने वहाँ आकर डोंगडोंग को उससे छीन लिया। यहाँ पर ज़ाओचिन इस मास्टर को पकड़ के कूटना चाहता था, लेकिन इससे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके चलते ना चाहते हुए ज़ाओचिन को वहाँ पर रुकना पड़ गया। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस युन फेरी टाइजुआन के सामने प्रे करने लगी कि प्लीज इस मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ दीजिए। कि तभी ज़ाओचिन वहाँ आकर उसे बताने लगा कि फेरी टाइजुआन तो तबाही की देवी है, अगर तुम इससे ब्लेसिंग मांगोगी तो ये तुम्हें श्राप देगी। अगर तुम्हें वाकई मदद चाहिए तो मेरी पूजा करो और ये गॉड ज़ाओचिन इस बालिका के सारे मसले हल कर देगा। तो युन कहने लगी कि देखो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। शादी का नाम सुनते ही तो ज़ाओचिन के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। तो युन से बता रही थी कि इतना घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक नकली शादी होगी, इसलिए ये बिल्कुल मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुम्हारे हाथ पाँव दबाऊंगी। देखो 3 दिनों बाद ही मेरे फादर के जन्मदिन की दावत है, तो इसमें कई सारे राज्यों से मेहमान आने वाले होंगे। सो हमें बस उन सबके सामने ये बोलना है कि हमें एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो चुका, और फिर मेहमानों के सामने तो मेरा बाप हमें पनिश भी नहीं कर पाएगा। और फिर जैसे ही हमारी शादी होगी उस लिनकॉन्ग का पत्ता भी कट हो जाएगा। भले उसकी आइडिया ज़ाओचिन को मौत के फरमान जैसी नजर आ रही थी, मगर युन तो उसे 3 दिनों का वक्त देकर वहाँ से रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ लिनकॉन्ग का खून तो जल जल के खत्म हो चुका था। वो कहने लगा कि उस कमीने ज़ाओचिन ने पहले मेरी बंदी छीन ली और अब मेरे ड्रैगन को भी मार दिया। अब वो दिन दूर नहीं कि वो मेरी ड्रैगन नाइट की पोजीशन को भी हड़प लेगा। तभी लिनकॉन्ग का बाप चानफेंग वहाँ पर आकर उसने एक नए ड्रैगन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि वो बंदा कभी तुम्हारी पोजीशन तुमसे छीन नहीं सकता। वही ड्रैगन उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था और वो शख्स भी रॉयल दावत में आने वाला है। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद के
कहानी दिखाई गई, जहाँ पर दावत अटेंड करने के लिए ज़ाओचिन हॉल में पहुँच चुका था और तभी उसे वहाँ पर दो मास्क पहने हुए बंदे नजर आए। ज़ाओचिन को ऐसा लग रहा था कि इस मोटे बंदे को उसने पहले भी कहीं पर देखा हुआ है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। तभी यून उसे बताने लगी कि ये दोनों टियानयांग किंगडम के दूत हैं। उस मोटे का नाम है चिया और पतले का नाम है हायू। वैसे तो इनका टियानयांग किंगडम हमारे अंडर है, मगर काफी टाइम से इनका किंगडम रेबल जैसी हरकतें कर रहा। शायद ये भूल चुके कि इनका राजा अभी तक जिंदा है। और उतने में ही यून के फादर की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो दावत में आए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। साथ ही इस खुशी के मौके पर सभी मेहमानों को हबी वो भी दिखाया गया। वेल, इस एंशिएंट गॉड वेपन को देखकर सभी मेहमान हैरान हो गए, मगर चिया और उसका साथी हायू बस इस बो को हड़पने की फिराक में थे। जो बंदा हवी बो को वापस ले जा रहा था, हायू ने उसकी बॉडी पर चुपके से एक बटरफ्लाई रिलीज कर दी। वहीं पर ज़ाओचिन बस दावत में खाना ठूसने में बिजी था कि तभी यून उसे इशारों में बताने लगी कि जाकर फादर के सामने बात करो। हालांकि ज़ाओचिन ऐसा करने से पहले लिनकॉन्ग का बाप राजा से बात करने लगा। वो कह रहा था कि अब यून और लिनकॉन्ग बड़े हो चुके हैं, तो हमने जल्द से जल्द इनकी शादी करा देनी चाहिए। साथ ही शादी में आए मेहमान भी यही कह रहे थे कि इनकी जल्द से जल्द शादी करा दो, ताकि लगे हाथ इस कपल को ब्लेसिंग देने का मौका भी हमें मिल जाएगा। जो सुनते साथ ही यून गुस्से में बताने लगी कि मेरे और लिनकॉन्ग की जरा भी नहीं बनती। मैं आग हूँ तो वो पानी है, इसलिए मैं फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रिश्ते को कैंसिल किया जाए। ये सब सुनकर तो लिनकॉन्ग का मुंह ही उतर गया। भले ये बंदा काफी ज्यादा कमीना था, मगर यून से इसे सच्ची वाली मोहब्बत है। उतने में ही चिया कहने लगा कि भरी महफिल में प्रिंसेस यून ने अपने होने वाले हस्बैंड का अपमान किया है। ना डोंगचू की शहजादी इतनी घमंडी होगी, इसकी तो मैंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अब तो ज़ाओचिन भी खामोश नहीं रहना चाहता था। वो चिया से कह रहा था कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए हमारे फैमिली के मैटर में जरा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, शियू भी चिया को डांटने लगी। वो कह रही थी कि कुछ टाइम से तुम लोग बगावत पर उतर आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ जंग करना चाहते। जो सुनते साथ ही चिया तो सीधा राजा के सामने घुटनों पर आ गया। साथ ही ज़ाओचिन भी उसे और ज्यादा डांटने लगा। वो कह रहा था कि तुम हमारी प्रिंसेस का अपमान नहीं कर सकते। अब यहाँ के मसले को हल करने के लिए हेयू भी बीच में बोलने लगा। वो कह रहा था कि चिया ने बदतमीजी की तो उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। हमने तो इस खुशी के मौके को ऐसी बातों से जाया नहीं करना चाहिए। वैसे हम यहाँ पर मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट प्रपोज करना चाहते हैं। तो किंग डोंगफिंग ने भी इसकी इजाजत दे दी, जिसके बाद ये सभी लोग अरीना में पहुँच गए। वेल, यहाँ पर 3 ड्रैगन नाइट्स भी आ चुके थे, जिनके नाम है साइलोंग, साइनु और साइहुआन। उन्हें देख शिव कह रही थी कि ये लोग तो इंपीरियल ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स हैं। तो चिया उसे बता रहा था कि दरअसल इन्होंने हमारे टियानयांग किंगडम को ज्वाइन किया है। ये सुनकर शिव थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि ड्रैगन वैली के लोग जल्दी से किसी के साथ यूनाइट नहीं होते। वहीं पर साइहुआन शिव से कह रही थी कि हम लोग आपस में फाइट कर करके थक चुके हैं, तो क्यों ना आपके कल्टीवेटर्स और हमारे दरमियान मुकाबला हो जाए। साथ ही चिया ने राजा डोंगफिंग के सामने एक लेटर पेश किया, जो कि टियानयांग के लॉर्ड ने भेजा हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि जो भी इस ट्रायल का विनर बनेगा वही राज्य चियाओ फोर्ट्रेस का मालिक बनेगा। इसे पढ़कर तो राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किसी चैलेंज को मना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिव पर इस कॉन्टेस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। अब शिव को मुकाबले के लिए अपनी टीम को प्रिपेयर करना था, तो वो अपने कल्टीवेटर्स को बताने लगी कि ये तीनों भी ड्रैगन नाइट्स हैं। मेरे ख्याल से ये लोग लेवल 2 रेल्म पर होंगे, जिस पर यून बताने लगी कि हम भी लेवल 2 पर हैं, मगर वो हमारे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि वो लोग 3rd रैंकिंग वाले ड्रैगन्स को राइड करते हैं। हालांकि प्रिंसेस उन्हें कुछ भी करके एक बेस्ट चैलेंज देना चाहती थी। अगर ये लोग पीछे हट गए तो इनके डोंगचू किंगडम की बदनामी होगी, साथ ही साथ चियाओ फोर्ट्रेस भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तभी लिनकॉन्ग सामने आकर बताने लगा कि मैं उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरा पुराना ड्रैगन स्काई स्वैलोवर मर चुका है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे हाल ही में एक नया ड्रैगन गिफ्ट किया। साथ ही सेकंड मैच के लिए कियान हूँ अभी तैयार हो चुका था। अब तीसरे मुकाबले के लिए यून ज़ाओचिन को मनाने लगी, तो ज़ाओचिन कहने लगा कि फाइट तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शिव से कह रहा था कि अगर मेरी जीत हुई तो आपके फादर को मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, जिसके लिए शिव तुरंत ही राजी हो गई। सो अब हमें इस मुकाबले के रूल्स बताए गए। इसमें टोटल 3 मैचेस होंगी और जो भी टीम ज्यादा बार जीतेगी ये कॉन्टेस्ट उसी के नाम होगा। साथ ही इस कॉन्टेस्ट में ड्रैगन्स का यूज करना भी अलाउड था। तो पहला मुकाबला हुआ कियान हुआ और
साई हुआन के दरमियान। यहाँ पर कियान हुआ अरीना में तोड़फोड़ करते हुए उस बंदी पर बड़ी बड़ी चट्टानों से हमला करने लगा, मगर साई हुआन के पास ड्रैगन होने की वजह से वो कियान हुआ की सारे अटैक को डॉज किए जा रही थी। और अब अटैक करने की बारी है साई हुआन की। उसने अपनी A1 ड्रैगन नाइट टेक्निक का यूज करते हुए कियान हुआ पर अपनी ब्लेड से जोरदार हमला कर दिया। वो ब्लेड कियान हुआ को पीछे की तरफ पुश करने लगी थी, मगर कियान हुआ उस अटैक को काउंटर करते हुए सीधे उसके ड्रैगन पर ही क्लाइंब कर गया। हालांकि वो उस बंदी पर हमला कर पाई, इससे पहले ही उसने जंप लगाते हुए सीधे कियान हुआ की पीठ में अपनी ब्लेड घुसा दी थी।